दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के उन चुनिंदा पबजी गेमिंग प्लेयर्स में से एक, जिनके गेम प्ले के दीवाने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिल जाते हैं, जो कि किसी भी इंडियन गेमर के लिए बहुत बड़ी बात है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे भारत के वन ऑफ द बेस्ट पबजी मोबाइल प्लेयर्स में से एक तन्मय सिंह के बारे में, जिन्हें अपने चैनल वालों के बीच स्काउट के नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप स्काउट के फैन हैं तो इस वीडियो को दो लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। तन्मय का जन्म 30 जुलाई 1996 को गुजरात में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ। तन्मय के पिता एक बिजनेसमैन और माँ सुष्मिता सिंह हाउसवाइफ हैं। बचपन से ही तन्मय काफी शरारती किस्म के बच्चे थे। उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो एक प्रॉपर बैक बेंचर और क्लास के सबसे नॉटी बच्चों में से एक थे। यानी पीटी क्लास के एक्स्ट्रा पीरियड के लिए उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्कूल के बाथरूम में फायर क्रैकर्स डाल के बूम बाम वाली शरारतें भी की हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर किसी में टैलेंट तो छुपा होता ही है, और तन्मय का टैलेंट था फुटबॉल खेलने में। वो रोनाल्डो को अपना इंस्पिरेशन मानते हुए इन्हें फॉलो करने लगे। वो स्कूल से आते अपने फुटबॉल की प्रैक्टिस करने लग जाया करते थे। उनकी माँ बहुत परेशान रहती थी। उन्हें बस यही चिंता सताए रहती थी कि उनका बेटा और बच्चों की तरह पढ़ाई में ध्यान ना देते, खेल पे ज्यादा ध्यान देता है। यानी जब तन्मय आउटडोर होते तो वो फुटबॉल खेलते और बाकी टाइम घर में वीडियो गेम्स खेला करते थे। इसलिए उनकी इन सब आदतों से तंग आके उनकी माँ ने उन्हें फुटबॉल प्रैक्टिस में जाने के लिए मना कर दिया, और उन्होंने उसी समय डिसाइड कर लिया कि वो भले ही फुटबॉल में कैरियर नहीं बना पाए, लेकिन गेमिंग में जरूर बनाएंगे। स्काउट पेशे से गेमर और यूट्यूबर हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं स्काउट के कैरियर के बारे में। सो जब तन्मय 4th स्टैंडर्ड में थे तो वो कंप्यूटर के पीरियड में अपने सीनियर को काउंटर स्ट्राइक खेलते देखा करते थे। उन्हें वो गेम काफी फैसिनेटिंग लगने लगा। भले ही उन्होंने सभी गेमर्स की तरह कॉन्ट्रा और मारियो जैसे रेट्रो गेम्स खेल के अपने बचपन की गेमिंग के शौक को पूरा किया, और पीसी गेम्स में उन्होंने अपना पहला गेम डी कॉक खेला और 3D गेम्स में ड्यूक नकम। लेकिन CS का एक अलग ही चस्का था, इसलिए उसके बाद उन्होंने अपने पीसी पे CS 1.6 खेलना स्टार्ट किया और अपनी स्किल्स को डेवलप करना स्टार्ट कर लिया। वो इस गेम में ज्यादातर स्काउट गन का यूज किया करते थे, जिसमें उनको कमाल की महारत हासिल हो गई थी। इसलिए साथ के दोस्तों ने उनका नाम स्काउट ही रख दिया। इंडिया में पबजी मोबाइल के लॉन्च से पहले ही इंडिया के पास पबजी का बीटा वर्जन था, जिस पे उन्होंने खेलना स्टार्ट किया, जहां उन्हें पबजी काफी माइंड ब्लोइंग गेम लगा। देखा जाए तो उस समय तक इंडिया में बहुत कम लोग पबजी गेम के बारे में जानते थे। उन्होंने देखा कि कैसे पबजी में टीम्स रैंक पुश करके अपना नाम लीडर बोर्ड पर लाती हैं, इसलिए उन्हें भी एक प्लान का आइडिया आया। एक बार पबजी में रैंडम खेलते हुए उनकी मुलाकात हुई शेखर पटेल यानी कि स्मोकी से, जहां स्काउट ने उन्हें क्लैन बनाने का आइडिया दिया, और बाद में अदर प्लेयर्स जैसे मानिक, जैन ऑफ मिरेकल हाइजनबर्ग, मैजिक को अपनी टीम में लेके उन्होंने इंडिया की पहली पबजी क्लैन रॉ को क्रिएट किया, और इस तरीके से उन्होंने अपनी पबजी में रैंक पुश करना स्टार्ट कर दिया। अपनी गेमिंग स्किल्स और टेक्निक्स को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए स्काउट ने अपना यूट्यूब गेमिंग चैनल 26 अगस्त 2018 को क्रिएट किया, और वो अपनी पबजी स्किल्स को अपलोड करने लगे, और अपने फैंस के लिए वो अपनी पबजी खेलने की टेक्निक और ट्यूटोरियल्स भी डालने लगे, जिससे कई न्यू गेमर्स को काफी कुछ सीखने को मिला। उधर स्काउट को अपनी गेम और टीम को अपग्रेड करना था, ताकि वो पबजी टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकें और इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकें। इसलिए उन्होंने पबजी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए न्यू क्लैन बनाने की सोची, जिसके लिए उन्होंने स्मोकी के साथ मिलके नए टीममेट्स को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। स्मोकी ने स्काउट की मुलाकात अपने पुराने टीममेट्स सियान, नरूटो और नुआ से करवाई, जहां सबकी सहमति से उन्होंने अपनी टीम को क्रिएट किया, और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने अपनी टीम का नाम रखा IND। पबजी मोबाइल स्टार्ट चैलेंज 2018 एशिया के लिए उन्हें थाईलैंड जाने का मौका मिला, और वहां उनकी टीम ने 16th पोजीशन हासिल की, जिसके बाद उनकी टीम के मेंबर्स ड्यू टू जॉब और फ्यूचर इश्यूज के चलते क्लैन लीव कर गए। अब वो बिना क्लैन के ही हो गए। वो जहां तक क्विट करने की भी सोचने लगे, फिर स्मोकी ने ही उनकी मुलाकात गॉड लाइक टीम के ओनर क्रोंटन से करवाई, जो उस समय इंडियन गेमिंग यूट्यूब में काफी सब्सक्राइबर्स होल्ड करते थे। और ड्रीम हैक 2018 के दौरान स्मोकी एंड स्काउट ने नो मर्सी क्लैन के लीडिंग प्लेयर्स क्रेटोस और ट्रेन से मिले, और इंस्टाग्राम के थ्रू उन्होंने दलजीत SK से क्लैन में आने के लिए रिक्वेस्ट की, और इंस्टा से स्पोर्ट ऑर्गेनाइजर के ओनर कृष्णा ने उन्हें मुश्किल की इस घड़ी में स्पॉन्सरशिप दिया, और इस प्रकार से अब टीम IND तैयार हुई। अपने 2018 के अनुभव के बाद स्काउट ने काफी कुछ सीखा और अपने गेम प्ले में काफी इम्प्रूवमेंट किया, और जिसका नतीजा ये निकला कि उनकी टीम IND ने 2019 के PM CEO स्प्रिंग इंडिया में 2nd
सेकंड पोजीशन हासिल करते हुए बर्लिन के लिए अपनी टिकट पक्की की फॉर पीएमसीईओ ग्लोबल। लेकिन पीएमसीईओ बर्लिन में टीम की परफॉर्मेंस काफी पुअर निकली और अब टीम बिखरने लगी और मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते स्काउट ने आईएनडी छोड़ दी। लेकिन फिर उन्होंने टीम सोल को अप्रोच किया फॉर पीएम 2019, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ और उन्होंने 10 सितंबर 2019 को टीम एक्स स्पार्क को फोन किया और उवेस, रौनक, परितोष और इन योर ड्रीम को टीम में शामिल किया, जिससे 18 अक्टूबर 2019 को यूके बेस्ड प्रोफेशनल गेमिंग कंपनी फर्नेटिक ने अपने टैग के साथ एक्वायर्ड कर लिया और तब से फर्नेटिक से जुड़ने से उनकी टीम ने मेजर लीग्स में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। स्काउट अपनी कमाल की गेमिंग टेक्निक्स जैसे एंट्री फ्रैगिंग, डीएम और स्पैमिंग और अपने आइडियल डिसीजंस के लिए वे जाने जाते हैं। पबजी में उनकी M416 प्लस 6x और स्कार L प्लस 4x की लेजर की तरह एक्यूरेसी भला कोई कैसे भूल सकता है। इसलिए अपने दर्शकों के प्यार और उनसे मिले हौसले के बदौलत आज स्काउट इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ई स्पोर्ट्स प्लेयर में गिने जाते हैं। स्काउट फ्यूचर में इंडिया में गेमिंग स्कूल खोलना चाहते हैं जहां गेमिंग को एज ए कैरियर सिलेक्ट करने वाले यूथ गेमिंग टेक्निक सीख सकें। दोस्तों, स्काउट देश को फुटबॉल में रिप्रेजेंट तो नहीं कर पाए, लेकिन एज ए ई स्पोर्ट प्लेयर बनके आज वो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे अपने गेमिंग स्किल से प्राउड फील करवा रहे हैं। ई स्पोर्ट में कैरियर बनाने वालों के लिए स्काउट एक आइडियल है। दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि स्काउट टोटल गेमिंग से अच्छे प्लेयर हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, मैं नीचे कमेंट करके बताएं। अब चलिए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं स्काउट के परिवार से। दोस्तों, स्काउट ने कभी भी सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली के नाम नहीं बताए, लेकिन उनकी कुछ फैमिली फोटोज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं स्काउट की इनकम के बारे में। दोस्तों, किसी भी यूट्यूबर की इनकम डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि ब्रांड प्रमोशंस, स्पॉन्सरशिप्स और एडसेंस। तो एग्जैक्ट स्काउट की अर्निंग कितनी है वो तो हम आपको नहीं बता सकते, वो स्काउट ही जानते होंगे। लेकिन स्काउट की एस्टिमेटेड इनकम 50,000 से 80,000 रुपए तक हो सकती है सब्सक्राइबर्स के हिसाब से। अब चलिए दोस्तों आपको स्काउट का घर दिखाते हैं। स्काउट अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रहते हैं और इन फोटोज और वीडियोस में आप इनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं स्काउट की कार्स और बाइक्स कलेक्शन के बारे में। स्काउट के पास एक ऑडी A6 कार है जिसकी प्राइस है 60 लाख रुपए। स्काउट के पास एक BMW 750 Li कार है जिसकी कीमत है 1,30,00,000 रुपए। इसके अलावा इनके पास एक बुलेट भी है जिसकी प्राइस है 3 लाख रुपए। तो ये थी स्काउट की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप स्काउट के फैन हैं तो इस वीडियो को दो लाइक और साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और हमें कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस यूट्यूबर पर देखना चाहते हैं आप। Subscribe our channel and we hope that you like our videos, and also don't forget to visit our website celebritynews.blogspot.com, which is shown in the video, and don't forget to follow us on Facebook and Twitter.